आज हम इफ़ और अनलेस को रिप्लेस करने के रूल को समझते हैं। इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाना होता है, अनलेस के स्थान पर इफ़। तो इसको समझते हैं, इसका रूल क्या है। इफ़ के स्थान पर अनलेस यदि लगाना है तो सेंटेंस के पहले भाग से इफ़ के साथ नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट हटाकर अनलेस लगाते हैं। सेंटेंस का पहला भाग दूसरा भाग समझते हैं। ऐसे सेंटेंस में कॉमा लगा है, ये इसका पहला भाग हो गया और ये सेंटेंस का दूसरा भाग हो गया। और यदि किसी भी भाग में नॉट नहीं लगा है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट भी लगाना है। चलिए वो उदाहरण से समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इफ़ का मतलब होता है अनलेस प्लस नॉट, और इफ़ प्लस नॉट इक्वल टू होता है अनलेस। तो सेंटेंस में देखते हैं, पहला सेंटेंस इफ़ यू डू नॉट इंसिस्ट। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस इस तरह से है। सेंटेंस में सबसे पहले हमको क्या छांटना है, इफ़ छांटना है, साथ में डू नॉट या डज नॉट, डिड नॉट, ये सब हमको हम छांटना है। इन दोनों को हटा देंगे, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिख देंगे, पूरा सेंटेंस उतार देना है, यू इंसिस्ट, और इसके बाद ये पूरा सेंटेंस है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना समझ में आएगा। इफ़ है, इसके बाद इस सेंटेंस में ये पढ़ना है कि नॉट कहाँ है, तो ये डोंट लिखा हुआ है, तो डोंट भी हटा देना है, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिख देना है और पूरा सेंटेंस उतार देना है। बड़ा सिंपल सा है इफ़ को रिप्लेस करके अनलेस लगाना। अब जैसे इफ़ है, फिर हम इस पूरे सेंटेंस में नॉट, डू नॉट, डज नॉट ये सब ढूंढेंगे। ये हमको नॉट मिल गया, इसका मतलब इफ़ के स्थान पर हमको अनलेस लगाना है, नॉट हटाना है और पूरा सेंटेंस फिर से उतार देना है। फिर अगले सेंटेंस में हम यहाँ पर देखते हैं, चौथे नंबर में इफ़ है, फिर इसमें हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ढूंढेंगे। यह हमको डू नॉट मिला, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखना है और इसके बाद पूरा सेंटेंस उसी तरह से उतार देना है, यहाँ डू नॉट हट जाएगा। अगले पाँचवें नंबर में भी हमको इफ़ ढूंढना है, साथ में पूरे सेंटेंस में हमको नॉट ढूंढना है। पहले तो हमको इस भाग में ढूंढना होता है, यदि इस भाग में नहीं मिले तो दूसरे भाग में मिल रहा है, तो यहाँ से नॉट भी हटेगा, इफ़ भी हटेगा, अनलेस लग जाएगा, पूरा सेंटेंस उसी तरह से उतार देना है। फिर छठवें नंबर में देखते हैं, पहले हमको इफ़ ढूंढना है, साथ में यहाँ नॉट वाला पार्ट ढूंढना है, तो ये डू नॉट है, तो इफ़ और डू नॉट हटा देना है, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिख देना है, पूरा सेंटेंस फिर से उतार देना है, डू नॉट नहीं लिखना है, जो भी ये रेड वाला है। सातवें नंबर में देखते हैं, इसमें भी हमको इफ़ ढूंढना है, ये हमको इफ़ मिला, फिर उसी के आगे नॉट ढूंढना है, ये हमको नॉट मिला। अब पूरा सेंटेंस हम उतार देंगे, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखेंगे। ये हैव नॉट लिखा था, इसमें से नॉट हट गया है, बाकी हैव लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस फिर से उतार देते हैं। आठवें नंबर में हम देखते हैं, यहाँ इफ़ है और इसके बाद यहाँ डू नॉट है, तो सिंपल सा है, इफ़ हटाना है, उसकी जगह अनलेस लिखना है, डू नॉट को पूरी तरह से हटाते जाना है और पूरा सेंटेंस इसी तरह से उतार देना है। फिर नौवें नंबर में देखते हैं, फिर से ढूंढते हैं। हमारा पहला काम होना चाहिए इफ़ को ढूंढना और नॉट को ढूंढना, तो ये इफ़ मिल गया और यहाँ पर नॉट मिल गया, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखेंगे, इस नॉट को हटा देंगे। फिर इसके बाद 10वें नंबर में आते हैं, यहाँ इफ़ है और इसी तरह से फिर सेंटेंस में ऐसे चलते हैं, यहाँ नॉट लिखा है तो इफ़ और नॉट हटाएंगे, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखेंगे, पूरा सेंटेंस उतार देंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। अब 11 नंबर में चलते हैं, इफ़ यू हायर ए टैक्सी यू कैन कैच द ट्रेन। अब यहाँ पर इफ़ है लेकिन यहाँ पर नॉट है ही नहीं, इसमें हमको नॉट नहीं मिल रहा है। अब ये दूसरे टाइप का सेंटेंस हो गया है, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ़ प्लस नॉट, लेकिन इसमें नॉट है ही नहीं। तब यहाँ पर देखते हैं क्या करना है, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखेंगे, फिर हम पार्ट ये सेंटेंस का दूसरा भाग देखेंगे। सेंटेंस के दूसरे भाग में सहायक क्रिया कैन है, तो कैन के बाद हमको क्या लगा देना है, नॉट। तो ये उसमें करना है जिसमें नॉट ना हो। तो कुल मिला के ये समझ लेना है कि यदि नॉट है इफ़ के साथ तो इफ़ भी हटा देना है, नॉट भी हटा देना, इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखना है। यदि इफ़ भर है और नॉट नहीं है, तब हम ये सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। अब हम देख लेते हैं 12वां नंबर का, इफ़ तो लिखा हुआ है, फिर इसमें फिर से चलते हैं, ऐसे ढूंढते हैं नॉट, इसमें कहीं नॉट नहीं लगा है, तो फिर से हमारा वही काम करना है कि इफ़ की जगह अनलेस लिखना है। फिर दूसरे सेंटेंस में हमको सहायक क्रिया ढूंढना है, ये हमको बिल मिल गया, बिल के आगे नॉट लिख देना है और फिर पूरा सेंटेंस उसी तरह से उतार देना है। अब 13 नंबर में भी हम ढूंढते हैं,
इफ़ ढूंढना है, नॉट ढूंढना है। इसमें नॉट तो है ही नहीं कहीं, तो सबसे पहले इसकी जगह पर अनलेस लिख देंगे। फिर हम यहाँ सहायक क्रिया ढूंढेंगे, विल लिखा है, पूरा उतार देना है, बाकी विल के आगे क्या लिख देना है, नॉट। चौथे नंबर में देखते हैं, इफ़ है। अब यहाँ पर इसमें सेंटेंस में पूरा चलते हैं ऐसे, हमको नॉट भी मिल गया, तो इसमें इफ़ को हटा देना है, नॉट को हटा देना है, तो सिर्फ अनलेस लग जाएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं, इफ़ यू डू नॉट टेक योर मेडिसिन यू विल नॉट लिव। तो यहाँ से इफ़ हटा, यहाँ डू नॉट हटेगा, इधर का नॉट नहीं हटेगा, इधर से पहले पार्ट से हट गया है तो उधर की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम अनलेस लगा करके ये सेंटेंस लिख दिए। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में कि जब हम अनलेस को किस में बदलेंगे, इफ़ में। तो अनलेस को हटा करके इफ़ के साथ नॉट लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, सेंटेंस को देख करके कि उसमें क्या लग सकता है। अब हम पहले सेंटेंस की बात करें, अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ यू विल नॉट बी पार्डन्ड। अब इसमें हमको अनलेस हटाना है, इफ़ लगाना है। तो अनलेस हटाने पर इफ़ के साथ साथ नॉट भी लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ लगाए, यू भी लिखे। अब ये स्पीक को देखना है कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि क्या है। तो ये प्रेजेंट का है और यू के साथ डू लगता है, तो स्पीक के पहले क्या लग जाएगा, डू नॉट। सीधे सीधे अनलेस का मतलब इफ़ और हमको नॉट मिला के लिखना है। अब हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस में, तो ये अनलेस है, इफ़ लगा दिए हैं, अब इसमें नॉट की भी ज़रूरत होगी, तो ये हैव के आगे यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट। इसी तरह थर्ड वाले पार्ट में पहुँचते हैं, तो अनलेस लिखा है, तो इसकी जगह इफ़ लगा दिए, फिर इफ़ के साथ हमको नॉट भी चाहिए, तो इसी सेंटेंस में हमको सहायक क्रिया देख लिए, ये इज है, तो इज के आगे क्या लग गया, नॉट। अब चौथे में देखते हैं, अनलेस है, अनलेस के स्थान पर हम इफ़ लिख दिए, फिर अब हम इसमें नॉट लगाएंगे। तो नॉट लगाने के लिए हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर के साथ डज लगता है, तो यहाँ डज नॉट, और जब भी डज लगता है यहाँ क्रिया के साथ जो एस जुड़ा होता है वो हट जाता है। यहाँ पर स्पेशल ध्यान देना है, ये लिखा है फेल्स और इसमें सिर्फ लिखा है फेल, क्योंकि यहाँ डज लगा है तो यस हट गया है। इसी तरह से 5 नंबर में चलते हैं, ये अनलेस है, इसमें भी हटाना है, अनलेस हटा करके हमको इफ़ लिखना है। फिर हम देखते हैं कि नॉट कहाँ लगेगा, तो वी रीड है, वी के साथ डू लगता है, तो ये हो जाएगा डू नॉट। और बाकी उधर का सेंटेंस पूरा उतारते जाएंगे, कुछ इसमें चेंज नहीं करना है सेकेंड पार्ट वाले सेंटेंस में। अब 6 नंबर में जाते हैं, तो अनलेस हो गया, अनलेस के स्थान पर इफ़ लिख दिए हैं। अब इसमें ये सहायक क्रिया आर है और हमको नॉट भी लगाना है। कुल मिला के अनलेस हटेगा तो इफ़ के साथ हमको नॉट लगाना है। अब 7वें नंबर में पहुंचते हैं, तो ये अनलेस हो गया, यू इनवाइट, तो अनलेस के स्थान पर हम इफ़ लिखे, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, यू के साथ डू लगता है, तो ये हो जाएगा डू नॉट, और बाकी सेंटेंस वैसे उतार देना है। इसके बाद हम ये 8वें नंबर में आते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा है अनलेस, तो अनलेस के स्थान पर इफ़ लिखा, फिर यू लिखा है। अब हम इसको नॉट भी लगाएंगे, तो ये जो भी है ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट। इसके बाद हम 9 नंबर में आते हैं, आई शैल नॉट रीड द रिपोर्ट। अब यहाँ पर अनलेस यहाँ लगा है, अनलेस को हटाएंगे, उसके स्थान पर इफ़ लिखेंगे, यू को यू ही उतार दिए। अब इसमें हमको नॉट लगाने का चांस है, तो इसमें टेंस देखना है, तो ये डू नॉट। यदि अलाउड होता, ये पास्ट का होता तो डिड नॉट हो जाता, लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट का है इसलिए यहाँ पर डू नॉट लगा है। इसके बाद हम 10वें नंबर में चलते हैं, दे विल नॉट बाइट मैन। इसमें भी ये अनलेस लिखा है, हमको सबसे पहले सेंटेंस में अनलेस ही ढूंढना है, तो अनलेस के स्थान पर इफ़ लिखे, उसका सेंटेंस ही हुआ। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्रिया है, क्रिया के पहले हमको क्या लगा देना है, डज नॉट। लेकिन एक चीज़ फिर इसमें भी ध्यान देना है कि जैसे ही डज लगेगा तो इसमें टचेस लिखा है, इसमें ईएस हट जाएगा, सिर्फ टच लिखेंगे क्योंकि इसकी जगह पर क्या आ गया है, डज नॉट आ गया है। अब दूसरा इसमें भी हर्ट्स भी है और ये हर्ट से भी एस हट जाएगा, तो यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना है कि टच से ईएस और हर्ट से एस ये दोनों हट जाएंगे। अब आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। इसमें भी अनलेस के स्थान पर इफ़ लगाएंगे, फिर ये वर्क है यहाँ डू नॉट लगाएंगे। इसी तरह का पूरे सेंटेंस में हम करते जाएंगे जितना भी ये 15 सेंटेंस है। तो सिंपल सा रूल है, इसको समझिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।